तहरीक इंसाफ की जानिब से मकबूलियत के बुलंदबान दावों के बावजूद ज़मीनी हकीकत यही है कि पीटीआई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा जैसे दीवालिया सूबे में बरसर इक़्तिदार है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने की दावेदार इमरान डू क़यादत सिर्फ फौज से ही मुज़ाकरात के लिए तरले कर रही है। ताहम दूसरी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम तर मुतालबात और मिन्नतों तरलों के बावजूद तहरीक इंसाफ से बातचीत से साफ इनकार कर दिया है और 9 मई को शरपसंदी करने वाले टोले को करार वाकई सजा देने का मुतालबा कर दिया है, जिससे मालूम होता है कि इमरान खान के इल्ज़ाम तराशियों, गलत फैसलों और नाक़िस हिकमत अमली की वजह से पीटीआई की सियासत मुकम्मल बढ़ गई है। वी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई ने अदम एतमाद के बाद सियासी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट पर ही रखा। कभी अमरीकी साजिश का बयानिया घड़ा, कभी IMF को खत लिखा, कभी मीर जाफर और मीर सादिक के इस्तियारे इस्तेमाल किए, असेंबलियां तोड़ी, अपनी हुकूमतें छोड़ी और मुसलसल सड़कों पर एहतिजाज कर रहे हैं। कप्तान की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया तो अस्करी इमलाक पर ही धावा बोल दिया। फौजी तनसीबात को न सिर्फ नजरे आतिश किया बल्कि तोड़ फोड़ के अलावा लूट मार भी की। ताहम कप्तान को तब जस्टिस उमर अता बंदियाल की गुड टू सी यू अप्रोच की वजह से रिहाई भी मिल गई थी, लेकिन दोबारा गिरफ्तारी हुई और तब से कैदी नंबर 804 अंदर है और इसके वकील असेंबली पहुंच चुके हैं। मुबसरीन के मुताबिक पिंडी ने 9 मई को भुलाया नहीं है और न ही इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली पैदा हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह इंतशार और झूठ फैलाने का जिम्मेदार करार दिया गया है और माफ़ी मांगने, महाजराई तर्क करने का मशवरा दिया गया है, इससे बैकडोर मुज़ाकरात के लिए किसी नरमी का इशारा नहीं मिलता। इससे तो यही लगता है कि बात बढ़ गई है। फौजी तर्जुमान ने तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़यात पर तहकीकाती कमीशन बनाने के मुतालबे का जवाब ये दिया है कि कमीशन की ज़रूरत नहीं है, अगर बनाना है तो फिर वो 2014 के धरनों की भी तहकीक करे। तब टीवी स्टेशन और सरकारी तनसीबात पर हुए हमलों को भी देखे। खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई हुकूमत की जानिब से सरकारी वसाइल से होने वाले एहतिजाज और धरनों की भी तहकीकात करे। DG ISPR अहमद शरीफ ने 9 मई के मुल्जिमान को सजा न मिलने और सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने पर कानून साजी न होने की भी बात की। ये बुनियादी तौर पर फौजी क़यादत का अदलिया और पार्लियामेंट से भी एक गिला है। अमेरिका में ट्रंप के हामियों को एहतिजाज और तोड़फोड़ पर मिली सजाओं का मुआवजा 9 मई के मुल्जिमान से किया गया है। वी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी का मौक़िफ़ तो सामने आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पीटीआई की बड़ी मुखालिफ सियासी जमातें हैं। अदम एतमाद के बाद उनके इत्तेहाद PDM ने ही हुकूमत बनाई। 9 मई का वाक़या भी इन्हीं के दौरे हुकूमत में हुआ। दोनों बड़ी जमातें 9 मई के वाक़यात पर ढीले ढाले बयानात देकर लंबी चुप तान लेती हैं। एक तरफ पिंडी से बहुत वाज़े मौक़िफ़ सामने आया है तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान की ज़बानी दूसरे रुख का इजहार होता है। 9 मई के मुल्जिमान को सजा न मिलना, सोशल मीडिया पर झूठ के खिलाफ कानून साजी न होने की बात पर गौर करें तो पता चलता है कि पिंडी और पीटीआई आपस में ही उलझे हुए हैं, बाकी सब साइड पर ही बैठे हैं। 9 मई की बरसी इस हाल में आई कि पाकिस्तान में सियासत और मईशत मुस्तहकम होती हुई लग रही है। IMF प्रोग्राम की आखिरी किस्त बगैर किसी रौले के जारी हो चुकी है। सऊदी इन्वेस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां जारी हैं, जबकि वजीर आजम के दौरे चीन के लिए भी सरगर्मियां जारी हैं। ताहम दूसरी जानिब पीटीआई के पास अपने पावर बेस खैबर पख्तूनख्वा में एक दिवालिया हुकूमत है, जिसका वजीर आला ऐसा है जिससे लड़ना तो आता है, ताहम काम के हवाले से वो काम जवान दी मौत है वाली साइंस पर ही यकीन करता दिखाई देता है। 9 मई के जितने फरीक हैं, चाहे वो पीटीआई हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, सियासी जमातें हो, बेंच या बार हो, सियासतदान हो या सिफारतकार हो, किसी एक की भी पोजीशन दूसरे से नहीं मिलती। इसी सियासी खलीज को कम करने के लिए सानह 9 मई के असल मुल्जिमान को जहां करार वाकई सजा देना नागुज़ीर है, वहीं नाहक कैद अफराद की फौरी रिहाई भी ज़रूरी है, ताकि अवाम में कानून और रियासत की बालादस्ती की सोच को परवान चढ़ाया जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।